अणुवर्त बाल भारती विद्यालय के ऑनलाइन सत्र में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। पिछले ऑनलाइन सत्र में हमने विशेषण पढ़ा, विशेषण की परिभाषा पढ़ी, विशेषण के प्रकार पढ़े और आज के ऑनलाइन सत्र में हम विशेषण के प्रकार देखते हैं, प्रकारों की परिभाषा देखते हैं। विशेषण के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। अब इसका यहाँ 5वां एक प्रकार और दे रखा है, व्यक्तिवाचक विशेषण, क्योंकि कुछ विद्वान है वो विशेषण का एक अन्य प्रकार भी मानते हैं जो है व्यक्तिवाचक विशेषण। आइए हम गुणवाचक विशेषण है इसकी परिभाषा देखते हैं। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? गुणवाचक विशेषण ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, स्वभाव अथवा दशा का बोध कराते हैं। बोध यानी होता है ज्ञान, ज्ञान कराते हैं। उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं। जैसे ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्वभाव अथवा दशा का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पीला कमीज। यहां पीला जो शब्द है वह विशेषण है और गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है, क्योंकि पीला जो शब्द है वह रंग का बोध करा रहा है। ऐसे ही काला कुत्ता, तो यहां जो काला शब्द है वह रंग का बोध करा रहा है और यह काला शब्द है वह विशेषण है और यह जो कुत्ता शब्द है यह है विशेष है। जैसे मान लो मीठा आम, तो यहां जो मीठा शब्द है वह विशेषण है और यह जो आम शब्द है वह विशेष है। मीठा यहां गुण बता रहा है। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वह गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब अपना अगला जो विशेषण है वह है संख्यावाचक विशेषण। आइए अब हम संख्यावाचक जो विशेषण है उसकी परिभाषा देखते हैं। ऐसे शब्द ऐसे शब्द जो
संज्ञा या सर्वनाम की संख्या क्रम या गणना का बोध कराते हैं। उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या क्रम या गणना का बोध कराते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण के दो उपभाग है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसके दो उपभाग है, इसके दो उपभेद है। पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे एक, दूसरा, तीनों या चौगुना। दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे कई, कुछ, बहुत, सब, ये संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं अपने विशेषण का जो तीसरा प्रकार है, परिमाणवाचक विशेषण। अब देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण ऐसे शब्द जो किसी वस्तु, पदार्थ या जगह की मात्रा, माप, तोल का बोध कराते हैं, वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके भी दो उपभेद है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जैसे 2 लीटर, 3 मीटर, 5 किलो। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण जैसे थोड़ा, बहुत, कम, ज्यादा। अगला जो विशेषण का प्रकार है वह है संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण किसे कहते हैं? यानी ऐसे शब्द जो सर्वनाम है किंतु विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं, अर्थात संज्ञा की विशेषता प्रकट कर रहे हैं, वे संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। चूंकि मूल रूप में ये सर्वनाम है, इसलिए ये विशेषण
सार्वनामिक विशेषण भी कहलाते हैं। जैसे इस गेंद को मत फेंको, उस पुस्तक को पढ़ो, कोई सज्जन आए हैं। इस प्रकार के वाक्यों में ये जो इस है शब्द है, उस शब्द है या कोई शब्द है, ये मूल रूप में सर्वनाम है, किंतु वाक्य में प्रयुक्त होकर ये किसी दूसरे विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं वाक्य में, इसलिए ये संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब अपना जो विशेषण का अगला प्रकार है वह है व्यक्तिवाचक विशेषण। आइए इसको पढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक विशेषण यानी ऐसे शब्द जो मूल रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किंतु वाक्य में वे किसी विशेषण का कार्य कर रहे हैं या किसी अन्य संज्ञा जो शब्द है उसकी विशेषता बता रहे हैं, वे व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। यद्यपि ये स्वयं संज्ञा शब्द है, किंतु वाक्य में अन्य संज्ञा शब्द की ये विशेषता प्रकट करते हैं, इसलिए इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वे व्यक्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे मान लो बनारसी साड़ी, कश्मीरी सेब, बीकानेरी भुजिया, इसमें ये जो बनारसी शब्द है यह व्यक्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। कश्मीरी सेब, बीकानेरी भुजिया, तो ये जो शब्द है ये अन्य संज्ञा शब्द की विशेषता प्रकट करने के कारण व्यक्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं, और ये स्वयं मूल रूप में संज्ञा शब्द होते हैं, लेकिन किसी दूसरे संज्ञा शब्द की विशेषता प्रकट करने के कारण ये व्यक्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो आज हमने विशेषण के जो मुख्य 4 प्रकार हैं उनके बारे में जाना। 5वां जो प्रकार है ये कुछ विद्वान इसको विशेषण का 5वां प्रकार मानते हैं। तो आज हमने विशेषण के प्रकारों के बारे में जाना, उनकी परिभाषा के बारे में जाना। आशा है आप सभी विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।